क्या आप जानते हैं, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याएं हमारी सोच का परिणाम होती हैं। लेकिन अगर सोच बदली जाए तो हर समस्या का हल मिल सकता है। भगवान बुद्ध की ये प्रेरक कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे सही दृष्टिकोण अपनाकर आप अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। यह कहानी आपके मन को शांति और नई दिशा देने वाली है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है जीवन बदलने का मंत्र। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके प्रवचनों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके प्रवचनों की ख्याति दूर दूर और लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए आते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था, जो जीवन के संघर्षों से परेशान था। उसका नाम रामू था। रामू की खेती बार बार असफल हो रही थी। घर में तंगी थी, परिवार में कलह थी और वह अपने जीवन से बेहद निराश हो चुका था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के बगीचे में प्रवचन दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि उनके शब्द सुनने से जीवन बदल सकता है। पहले तो रामू को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, कोई कैसे सिर्फ शब्दों से किसी की समस्याएं हल कर सकता है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, अगर कुछ बदल सकता है तो इसे आजमाने में क्या बुराई है। रामू ने हिचकते हुए बुद्ध के प्रवचन में जाने का निर्णय लिया। जब रामू बगीचे में पहुंचा तो वहां एक बड़ा समूह इकट्ठा था। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। रामू ने ध्यान से बुद्ध के शब्दों को सुना। जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह है। जो हम चाहते हैं वह न मिले तो दुख होता है, और जो मिल जाए उसे खोने का डर भी दुख का कारण बनता है। लेकिन अगर हम अपने मन को नियंत्रित करें तो दुख का अंत संभव है। रामू ने प्रवचन सुना, लेकिन उसे लगा कि यह उसके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। उसने सोचा, बुद्ध महान हो सकते हैं, लेकिन मेरे खेत की समस्या का समाधान इन बातों से नहीं होगा। प्रवचन के बाद रामू ने साहस जुटाया और बुद्ध के पास गया। उसने नम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं एक किसान हूँ। मेरे खेत सूख चुके हैं, फसल बार बार नष्ट हो जाती है, परिवार में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपकी शिक्षाएं मेरे इन दुखों को कम कर सकती हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे यह बताओ। कहले, मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो? रामू ने सोचा और कहा, नहीं, हर किसी को कभी न कभी दुख होता है। बुद्ध ने कहा, यही संसार का स्वभाव है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि हम अपने दुखों को स्वीकार नहीं करते। हम उनसे लड़ते रहते हैं। अगर तुम अपने दुखों को स्वीकार कर लो और उन्हें समझने की कोशिश करो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। रामू ने पूछा, परंतु दुख को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसका राज्य छीन लेगा। वह दिन रात इसी चिंता में रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे इस डर से कैसे मुक्ति मिलेगी? साधु ने कहा, तुम अपने डर को समझो, वह वास्तविक नहीं है। जब तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो यह गायब हो जाएगा। राजा ने साधु की बात मानी और धीरे धीरे उसका डर कम हो गया। बुद्ध ने रामू से कहा, तुम्हारे दुख भी वैसे ही हैं। जब तुम उन्हें समझोगे और स्वीकार करोगे तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा। रामू ने बुद्ध की बातों को दिल से लिया। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। वह घर लौटकर सबसे पहले अपने परिवार से शांतिपूर्ण ढंग से बात करने लगा। उसने खेती में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। वह यह सोचने लगा कि हर बार फसल खराब होने का मतलब यह नहीं कि वह असफल है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। खेतों में फसलें अच्छी होने लगी और परिवार में भी शांति लौट आई। कुछ महीने बाद रामू फिर से बुद्ध से मिलने गया। इस बार वह एक खुशहाल और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि दुख को नकारने की बजाय उसे समझना और स्वीकार करना जरूरी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समझदारी और मेहनत ने तुम्हें सफल बनाया है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारा अपना मन है। जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं हर किसी के पास होती हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने का तरीका हमारे दृष्टिकोण में छिपा है। अगर हम अपनी परिस्थितियों को समझें, स्वीकार करें और के साथ कदम उठाएं, तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। दुख से बचने का रास्ता उसे समझने और स्वीकार करने में है। यही बुद्ध का मार्ग है। इस कहानी को सुनाकर क्या आप अपने जीवन में किसी दुख या समस्या को स्वीकार करके उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे? निर्णय आज ही करें।